नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 25 मार्च और आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जो सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में जानेंगे आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें। हर वो खबर दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप तक हर खबर पहुंचेगी। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर जानते हैं। एनआईए पर बड़ा आरोप, जेल में अखिल गोगोई को किया ऑफर, बीजेपी में शामिल हो जाओ बेल मिल जाएगी। ये खबर ना सिर्फ सनसनीखेज है बल्कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने वाली एजेंसियों पर सवालिया निशान भी लगाती है। मामला एनआईए से जुड़ा हुआ है। आरोप लगाने वाले शख्स का नाम है अखिल गोगोई, जो असम के जाने माने सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता हैं। अखिल गोगोई नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के विरुद्ध आंदोलन की वजह से इस समय जेल में बंद है। अखिल गोगोई ने उन्हें जेल में यातना और लालच देने का आरोप लगाया है। अखिल ने पत्र लिखकर एनआईए पर आरएसएस या भाजपा में शामिल होने की पेशकश करने का आरोप लगाया है। अखिल गोगोई ने कहा कि जांच के दौरान एनआईए के अधिकारियों ने उनसे कहा कि अगर आप आरएसएस या भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें तुरंत जमानत दे दी जाएगी। अखिल ने अपने पत्र में इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए लिखा कि उन्हें एनआईए के मुख्यालय में लॉकअप नंबर 1 में रखा गया था। एनआईए के अधिकारी अखिल गोगोई को लालच लगातार देते रहे कि तुम संघ या भाजपा ज्वाइन कर लो, तुम्हें जमानत भी मिलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी खाली विधानसभा सीट से भाजपा का टिकट दिया जाएगा और सरकार बनने पर मंत्री भी बना दिया जाएगा। अखिल गोगोई ने इसके आगे बताया कि उन्हें यह भी प्रस्ताव दिया गया कि आप कृषक मुक्ति संग्राम समिति छोड़ दें और असम के लोगों के बीच धर्मांतरण के विरुद्ध काम करें। इतना ही नहीं, धर्मांतरण को रोकने के लिए एक एनजीओ बनाओ, इसके लिए भी प्रस्ताव दिया गया एनआईए की ओर से, जिसमें काम शुरू करने के लिए 20 करोड़ की फंडिंग की बात भी की गई। अखिल ने एनआईए के सभी प्रस्तावों को एक स्वर से खारिज कर दिया। तो उसके बाद उनकी मुलाकात असम के मुख्यमंत्री या राज्य सरकार के किसी भी प्रभावशाली मंत्री से कराने की बात की गई। अखिल ने इस प्रस्ताव को भी सिरे से खारिज कर दिया। अखिल गोगोई ने यहां तक कहा कि प्रस्ताव नामंजूर किए जाने के बाद उन्हें 10 साल जेल और गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी गई। इस तरह की मानसिक और शारीरिक यातना झेलने की वजह से 20 दिसंबर को अखिल की तबीयत भी बिगड़ गई थी। एक और खबर जान लेते हैं दोस्तों। बिहार विधानसभा परिसर में विपक्ष ने चलाया समांतरण सदन, कांग्रेस विधायक आंखों पर पट्टी बांधकर पहुंचे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बीते मंगलवार को सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021 को लेकर उत्पन्न स्थिति के बाद विपक्ष ने बीते बुधवार को सदन का बहिष्कार कर दिया और वहीं कांग्रेस के विधायक आंखों पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। और वहीं इसी बीच विपक्ष के सदस्यों ने विधानमंडल परिसर में समानांतर सदन चलाया। बिहार विधानसभा की कार्रवाई बीते बुधवार को प्रारंभ हुई, लेकिन विपक्ष ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस के विधायक आंखों पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के सदस्यों ने विरोध स्वरूप खुले मैदान में सदन की कार्रवाई चलाई और धरने पर बैठे। इधर विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वह काफी शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि हम विपक्षी दल के हैं, हमारा अधिकार विरोध करने का है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विधायकों को घसीटकर सदन से बाहर निकाला गया, लात घूंसे मारे गए, वह शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि महिला सदस्यों को अपमानित भी किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को भूलना नहीं चाहिए कि कल वह जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो इसी कानून का सहारा लेकर पुलिस उनके घर में घुसकर उनकी भी पिटाई करेगी। तेजस्वी ने कहा कि जब तक विधायकों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांग लेते, तब तक वे और पूरा विपक्ष अगले 5 साल तक सदन का बहिष्कार करेंगे। लेखक, शिक्षाविद और सांस्कृतिक कर्मियों समेत 26 बुद्धिजीवियों की अपील, भाजपा को वोट ना करें। देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इन्हीं में से एक राज्य है असम, जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। 126 सदस्यीय असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच है। असम में फिलहाल भाजपा गठबंधन की सरकार है। इस बार असम विधानसभा चुनाव में सीएए एक बड़ा मुद्दा है। असम में इस बिल का बड़ा विरोध हुआ है। इसी क्रम में असम के 26 बुद्धिजीवियों ने असम की जनता से अपील की है कि वो किसी भी हाल में भाजपा को वोट ना करें। इन बुद्धिजीवियों में असम के लेखक, शिक्षाविद और सांस्कृतिक कर्मी शामिल हैं। हालांकि इन बुद्धिजीवियों ने किसी भी दल विशेष को वोट देने की बात नहीं की है, लेकिन इनका कहना है कि असम की जनता से हम अपील करते हैं कि वह अपना कीमती वोट बीजेपी को बिल्कुल भी ना दें। इन सभी बुद्धिजीवियों में जो हस्तियां शामिल हैं वह अपनी अपनी विद्या के महारथी रहे हैं। असम को सांस्कृतिक रूप से बेहद जागरूक प्रदेश भी कहा जाता है।
ऐसे में इन हस्तियों की अपील का खासा महत्व है। असम की राजनीति के जानकारों का मानना है कि 26 बुद्धिजीवियों की अपील राज्य में भाजपा की गणित को बिगाड़ सकती है और उनकी संभावनाओं को ग्रहण लग सकता है। केरल के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, बीजेपी के नेता बोले। केरल में अगले महीने विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिस वजह से सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जी जान से जुटी हुई हैं। बीजेपी ने भी इस बार केरल में सत्ता पाने के लिए जोर लगा रही है। वहीं दोस्तों, इसी बीच एक नेता ने बड़ा बयान देकर पार्टी की जमकर किरकिरी करा दी है। इसी बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भी चुटकी ली है। दोस्तों बताते चलें, बीजेपी के नेता राजगोपाल ने कहा कि केरल के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। केरल की साक्षरता दर 90% है। यहाँ के लोग तार्किक हैं, साथ ही हर मुद्दे पर सोचते हैं। ये शिक्षित लोगों की आदतें हैं। आपको बता दें, इस वजह से केरल के हालात अलग हैं, जिस वजह से दूसरे राज्यों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसी कारण बीजेपी केरल में अभी तक एक भी बार सरकार नहीं बना पाई है और इस पूरे मामले पर शशि थरूर ने भी जमकर घेरा है बीजेपी नेता को। एक और खबर जानते हैं दोस्तों, बंगाल में बोले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेपी नेताओं के घर पैसों की मशीन है, उनके धनबल को हराने के लिए टीएमसी को वोट करिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के समर्थन में देश भर के गैर भाजपाई नेताओं का जमावड़ा पश्चिम बंगाल में हो रहा है। इसी क्रम में झारखंड के सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी बंगाल पहुंचे और उन्होंने टीएमसी के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया। हेमंत सोरेन ने इस विधानसभा चुनाव में बंगाल की अस्मिता की याद दिलाते हुए इलाके के मतदाताओं से ममता बनर्जी और टीएमसी के समर्थन में वोट करने की अपील की। इस दौरान हेमंत सोरेन ने भाजपा पर जबरदस्त प्रहार करते हुए कहा कि मैं बंगाल में टीएमसी की सरकार बनाने के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं। इस दौरान झारखंड के सीएम ने कहा कि भाजपा नेताओं के घर में नोट छापने की मशीन लगी हुई है, वो पैसों की बदौलत चुनाव लड़ते हैं, उनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। भाजपा हमेशा हिंदू मुसलमान को लड़ाकर वोट हासिल करना चाहती है। भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए सोरेन ने कहा कि भाजपा ईस्ट इंडिया कंपनी का छोटा सा ग्रुप है, इसने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। ना तो देश में काला धन आया, ना किसानों की आय दोगुनी हुई, ना किसी के खातों में 15 लाख रुपए आए और ना ही 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली। महुआ मोहित्रा का अमित शाह पर तंज, 200 सीट का दावा कर रहे हैं, 200 उम्मीदवार तो मिल नहीं रहे। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा के लिए किए जा रहे प्रचार का आज आखिरी दिन है, जिसके बाद 27 मार्च को राज्य में पहले चरण के लिए चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। पहले चरण के चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार तरीके से निशाना साधा है टीएमसी की सांसद महुआ मोहित्रा ने। आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें हासिल करने की बात कहते हैं। अमित शाह का कहना है कि जिस तरह से भाजपा की रैलियों में भीड़ जुटी है, उससे साफ है कि भाजपा की ही सरकार बनेगी। और वहीं पूरे मामले पर महुआ मोहित्रा का कहना है कि अमित शाह कह रहे हैं कि भाजपा बंगाल में 200 सीटें जीतने वाली हैं। यह कहना उस पार्टी के लिए काफी बड़ी बात है जिन्हें 200 सीटों पर उतारने को उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में लगातार संघर्ष करती हुई नजर आ रही है और उसकी हार निश्चित है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में। यहाँ पर ये बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, देख सकते हैं लगातार बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में। चलिए एक और खबर जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव, ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर हमला, कहा बहुत बड़े झूठे हैं मोदी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनकी पार्टी केवल उन लोगों को बाहरी कहती है जिन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में परेशानी खड़ी करने के लिए भेजा गया है, उन्हें नहीं जो वर्षों से राज्य में बसे हैं। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस के कई नेता चुनाव प्रचार के लिए राज्य में आने वाले भाजपा नेताओं को बाहरी होने का तमगा देते रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चलें, बनर्जी ने कहा कि वर्षों से बंगाल में बसे दूसरे राज्यों के लोग बाहरी नहीं है, बल्कि वह उनके अपने लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम केवल उन पान मसाला खाने वाले, तिलक लगाने वाले लोगों को बाहरी कहते हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में समस्या उत्पन्न करने के लिए भेजा गया है। यहाँ पर ये बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। एक और खबर जानते हैं। संसद में संघ का एजेंडा चलता है। जी हाँ दोस्तों, खबर बताते चले, राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने बिहार विधानसभा की घटना का मामला उठाया। इस पर उपसभापति ने बोला कि ये राज्य का मामला है, इसमें वह दखल नहीं दे सकते हैं।
वहीं दोस्तों दूसरी तरफ महाराष्ट्र अनिल देशमुख वाला मामला बीते दिन संसद में चर्चा में क्यों रहा, वो भी तो राज्य का मामला था। देख सकते हैं संसद में संघ का सीधे तौर पर एजेंडा चलता है। अगर मामला उस राज्य से है जहां पर विपक्षी पार्टी की सरकार है तो वह मामला राज्यसभा में उठाया जा सकता है, लेकिन जहां पर एनडीए की सरकार है जिस राज्य में, अगर वहां की घटना का कोई भी मुद्दा उठाया जाता है तो उस पर बोलने से रोक लगा दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं महत्वपूर्ण खबर है। एक और खबर जानते हैं। जीएनसीटीडी संशोधन बिल को संसद में मिली मंजूरी, सीएम केजरीवाल बोले लोकतंत्र के लिए दुखद दिन। दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने वाले बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। इससे पहले 22 मार्च को राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा से पास हुआ था। इस बिल पर दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत कई दलों ने विरोध भी किया था। वहीं इस पूरे मुद्दे पर राज्यसभा से बिल को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए यह बेहद दुखद दिन रहा। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि हम लोग अधिकार देने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे, जो भी बाधाएं आए हम अच्छा काम करते रहेंगे, काम ना तो रुकेगा और ना ही धीमा होगा। आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार दोस्तों आप लोगों ने जाने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।